बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर जो सेलर ब्रांच की न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं, तो इनके अंदर आपका टेस्ट सिलेबस क्या होगा। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं, मैरीन्स है, टेक्निकल है, नेवल पुलिस है, एफएमटी है या किसी भी दूसरी ब्रांच में आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आज की वीडियो के अंदर आपको टेस्ट सिलेबस भी बताएंगे और फिर इनका टेस्ट पैटर्न क्या होता है, यानी कि हर सब्जेक्ट में से किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने नंबर आएंगे और इसका क्या तरीक़ेकार होगा। ये सारी डिटेल आज की वीडियो के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। वीडियो को आपने प्रॉपर वॉच करना है और इसको ज़्यादा शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने इसकी तैयारी करनी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। आपसे बाकी डिटेल जानने के बाद आपको फ़ीस के बारे में और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। तो अगर फ़ीस की बात करें तो इसमें 2 टीचर्स हैं और हम आपको 3000 के अंदर ये वो तैयारी करवा रहे हैं जो अकेडमीज़ 25 से 30 हज़ार के अंदर तैयारी करवाती हैं। तो आपने आराम से घर पे बैठ के तैयारी करनी, जब भी आपके पास टाइम हो आप इसको कर सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भी आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, जो भी आपकी गाइडेंस होती है आपकी हर टेस्ट के हवाले से, वो फिर आपको प्रॉपर्ली अपडेट की जाती है। तो ग्रुप के अंदर फिर सारी आपको गाइडेंस जो है वो फ्राहम की जा रही होती है और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी इस तरीके से होती है कि आप अपने टेस्ट को आसानी से पास कर लें अगर आप अच्छी तैयारी करें तो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को गाइडलाइन का प्रॉब्लम होता है। आपको पता नहीं होता कि हमने टेस्ट को किस तरीके से करना है और उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है। इसके अंदर जो चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएँगी आपने उनको लाज़मी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वक्त मेरे सामने एक आप देख रहे हैं ये ऐड है और ये थोड़ा सा डिफरेंट ऐड है। जो आपके पास था ये वो वाला नहीं है। आपने क्या करना है, पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पे जाएं, जहां पर जाके आपने अप्लाई किया था बिल्कुल उसी जगह पर। तो एक तो वहां पर ऑप्शन आती है व्यू ऐड की, दूसरा आपका नीचे आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपने क्या करना है, उस फाइल को अपने पास सेव कर लेना है। वो आपके पास सेव हो जाएगी, आपकी जो फाइल मैनेजर है वहाँ पर वो सेव होके आ जाएगी, ये डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगी। तो वहाँ पर आपने इसको एक दफ़ा रीड करना है। ये मैंने चूँकि अभी आपको बताया, आपके टाइम सेव करने के लिए मैं वेबसाइट पे नहीं लेके जा रहा, मैंने तरीका आपको बता दिया। यहाँ वहाँ से ये मैंने सारी वेबसाइट से ये डाउनलोड की हुई है। अब इसके अंदर देखें, इसमें सारी डिटेल आपकी मौजूद होगी, आपका टेस्ट कैसे होगा, क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या-क्या आपने चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो यहाँ पर आ रही है वो ये है कि ई टेस्टिंग। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाकी चीज़ों का तो आपको पता है। ई टेस्टिंग, इसको ज़रा समझ लें। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी लिखा जाता है तहरीरी इम्तिहान, पाकिस्तान नेवी में टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपसे पेज के ऊपर कुछ लिखवाया जाएगा या आपने पेज के ऊपर टिक मार करना है, इस तरह से नहीं है। आपका कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होना है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, तहरीरी इम्तिहान कंप्यूटर टेस्ट होगा, ये आपका टेस्ट होगा और ये सारा एमसीक्यूज बेस्ड होता है। इन चीज़ों को आप समझ लें, बेशुमार ऐसे होंगे जिनको पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ डिटेल में आपको बताता होता हूँ कि आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये समझ आ गई, ये ई टेस्टिंग जो है ये ऑनलाइन टेस्टिंग है और आपने जो सिलेक्शन सेंटर अपना चूज़ किया अपनी मर्ज़ी का और आपके पास जो स्लिप आ गई है उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल लिखी हुई है। आपका कंप्यूटर के ऊपर ई टेस्टिंग होगा, कंप्यूटर पे एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होना। ये तो आपको बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं टेस्ट सिलेबस की तरफ। जिनका मैट्रिक जो है वो साइंस के साथ है। अच्छा, देख लें, जिनका साइंस के साथ मैट्रिक है उनके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहला जो उनका सब्जेक्ट है वो जहानत का इम्तिहान है, ये ऊपर लिखा हुआ उम्मीदवारों की जहानत का इम्तिहान, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये जिनका साइंस के साथ है उनका क्या होगा जी, उनकी इंग्लिश होगी, रियाजी होगी, बायोलॉजी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मालूमात आमा यानी जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, और जहानत। अच्छा, आर्ट्स की हुई है तो आर्ट्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट होंगे, उनमें इंग्लिश आ जाएगी, जनरल रियाजी आ जाएगी, जनरल साइंस आ जाएगी, मालूमात आमा और जहानत। ठीक है, ये अभी आप सिलेबस समझे, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। जिनका मिडल है उनका मिडल का बाद में आ जाएगा। ठीक है, वो आपका सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद बाकी ये जो चीज़ें हैं वो मैं अगली वीडियो में जाके डिस्कस करूंगा भी इनमें क्या होना है क्या चीज़ें नहीं, चूँकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं तहरीरी इम्तिहान के हवाले से और टेस्ट सिलेबस के हवाले से। बाकी चीज़ें हम इनकी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि आपका कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा, क्योंकि बेशुमार मेरे से स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं, तो मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा था। आपने जिन्होंने बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया हुआ है, और ये फीमेल के लिए, फीमेल का बायो का आपका टेस्ट लाजमी होगा। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं।
एक और यहाँ पर बात, ये अपने पास आप सेव करें, अपने पास रखें, इसको वीक के बाद पढ़ें, अच्छे तरीके से इसको समझें, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपके लिए ही ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और मतलब आपके लिए क्या क्या टेस्ट होंगे। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो के अंदर फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आपके सारे टेस्ट कौन कौन से होंगे। बहरहाल अभी चूँकि हम टेस्ट सिलेबस के ऊपर हैं, तो हम टेस्ट सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, टेस्ट सिलेबस तो आपको समझ आ गया। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे इनके पैटर्न को, कि पैटर्न के अंदर क्या क्या चीज़ें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर के ऊपर होगा, और पहला जो आपका टेस्ट होता है वो आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर पे आपने बैठना है, आपको बेसिक माउस चलाना आना चाहिए, बाकी कोई इसमें मुश्किल काम नहीं होता। मतलब कह लें कि जिसने कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर के ऊपर नहीं बैठा वो भी इसको ईजिली कर लेता है, तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला टेस्ट आपका इंटेलिजेंस का होगा, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल यानी डायग्राम वाले और सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे। उसमें क्या होता है जी, सीरीज वाले आ जाते हैं एज रिलेटेड, आ जाते हैं ब्लड रिलेशन के, डायरेक्शन से रिलेटेड होते हैं, कोडिंग, डी कोडिंग, डायग्राम, मैथ रिलेटेड होते हैं, और परसेंटेज रिलेटेड होते हैं। जो हम तैयारी करवा रहे हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें हमारी कोर्स का हिस्सा है, उनके अंदर हम ये करवाते हैं। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन होते हैं और कितना टाइम होता है। अब देखें, इसको ज़रा गौर से समझिएगा, क्योंकि इस दफ़ा कुछ थोड़ी सी तब्दीली हुई। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बायोलॉजी का फीमेल का पहले नहीं होता था, इस बार बायोलॉजी भी शामिल है। ठीक है, क्योंकि हम पिछले 5-10 सालों से तैयारी करवा रहे हैं, पहले नहीं होता था। इस दफ़ा जो इनका शेड्यूल है उसके अंदर लाजमी है। ठीक है, तो अब देखें इसमें पहले क्या होता रहा है। 3 साल पहले ये हुआ था कि 75 MCQ थे इनके, और 25 मिनट टाइम होता था। ठीक है, यानी 1 मिनट में आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल यही जो MCQs थे ये 40 MCQs हो गए, और टाइम था तकरीबन 18 मिनट। ठीक है, या 17 मिनट। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि ये 60 MCQs थे और 20 मिनट टाइम था। तो आपने ये ज़हन में रखना है, कम से कम ये 40 होंगे, इससे कम नहीं होंगे। टाइम आपका 17 से 18 मिनट होगा, 75 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी कोई पेपर दे के नहीं आया, किसी ने नहीं बताया, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो बाद में आप ये ना कहिए कि सर आपने तो इस तरह से बताया था। कंप्यूटर के ऊपर आपको ऑप्शन मिलते हैं, आपको सामने क्वेश्चन आ रहा होता है, नीचे उसके ऑप्शन होते हैं, और उसमें से आपको जो ठीक लगता है वो आपने लगाना होता है। ठीक है, ये इंटेलिजेंस आपका, अगर आपका इंटेलिजेंस क्लियर हो जाता है तो फिर आपको स्क्रीन पे मैसेज आ जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नया टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जो नया टेस्ट होता है वो आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। ठीक है, अब एकेडमिक टेस्ट के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसके अंदर आपकी इंग्लिश भी है, मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, जनरल नॉलेज भी है, और अगर फीमेल है तो उनके लिए बायोलॉजी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब सवाल, ये चीज़ें तो आपने टेस्ट सिलेबस में पढ़ ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें से आपके कितने MCQs होते हैं। अब देखें, इसमें पहले जो मैं अगर 3 साल पहले की बात करूं तो उसमें थे 75। इसमें जो टाइम होता है वो ज़्यादा दिया जाता है, यानी इसमें टाइम इतना होता है कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। ठीक है, या इससे भी ज़्यादा टाइम दिया जाता है। अगर 75 MCQs होंगे तो आपको जो है ना वो तकरीबन 40 मिनट के करीब आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, लेकिन पिछले साल क्या था, मैं पिछले साल की बात करूंगा। पिछले साल थे इनके 40 MCQs, और जो टाइम था 25 मिनट के करीब था, या 20 मिनट के करीब था। ठीक है, एक दफ़ा इनके 60 भी आए हैं, 30 मिनट का टाइम था। ठीक है, तो वो बार बार चीज़ें चेंज होती हैं। क्लियर है, तो आपने अपने आप को तैयार रखना है, कम आ जाए ज़्यादा आ जाए इससे आपका कोई नहीं है, आपको पेपर आना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सवाल कि इंग्लिश के कितने आएंगे। अब इसमें देखें, ये हर किसी का डिफरेंट होता है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हर किसी का डिफरेंट होगा। आप भी जब पेपर दे के आएंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि ये हर किसी का डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, अब किसी के इंग्लिश के 10 आ जाएंगे, किसी के 8 आ जाएंगे, किसी के 15 आ जाएंगे, इस तरह हो जाता है। किसी के मैथ के ज़्यादा आ जाएंगे, किसी के कम आ जाएंगे। फीमेल ने याद रखना है, आपका मैथ का टेस्ट लाजमी है। आपने मैथ पढ़ी हुई है 9th-10th में, आपका मैथ का टेस्ट होना है, आपने गलत फहमी में नहीं रहना। उसके बाद है जी फिजिक्स, तो फिजिक्स के भी 10-15 आ जाते हैं, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा, लेकिन GK बहुत ज़्यादा आता है, जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा आता है। इसमें क्या होता है, करंट अफेयर होता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेवल चीफ चेंज हुआ है वो कौन है, आर्मी चीफ कौन है, इस तरह की चीज़ें, प्रेसिडेंट कौन है, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जितनी मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है आपको सारी समझ आ गई है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है और मेरे से आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, और इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, इतना मैं बोल रहा हूँ, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने तैयारी करनी है तो आपको नंबर मैंने बता दिया हुआ है, आप अपना टाइमली तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई करें। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसके ऊपर फिर वीडियो मैं बना दूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।